तो राम राम जी सभी को। तो स्वागत आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बताने वाला हूं कि हम कबड्डी में अपनी स्टेपिंग कैसे इंक्रीज करें और स्टेपिंग कैसे करनी है हमको, ठीक है। तो ये कबड्डी में स्टेपिंग से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूं कि आप स्टेपिंग करते हो ना, तो आपको स्टेपिंग पंजों पे करनी है सिर्फ अपने, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई ज़्यादातर इन पे पूरा पैर एडी रख के स्टेपिंग करते हैं, ठीक है। वो स्टेपिंग नहीं है, मतलब वो अच्छी स्टेपिंग नहीं है, क्योंकि उससे आपकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी। क्योंकि जब आप एडी रखते हो ना, तो आपको पहले जब आगे जाना है तो आपको ये उठाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ोगे आप। और ज़्यादातर जो अच्छे रेडर होते हैं, मतलब जो स्पीड में रेड मारते हैं, उनका वो ऐसे कभी भी देखना आप प्रो के रेडरों को कि वो ऐसे पंजों पे खेलते हैं। इससे होता ये है कि जब आपको कोई मूवमेंट लेनी है तो जल्दी ले सकते हो आप, ठीक है। कि मतलब जो आपको आगे हैंड टच मारना है या फिर पीछे बोनस करना है, तो पंजों का ही सारा काम होता है, मतलब लगभग ऐसे ही खेलते हैं वो, ठीक है। जब आपको आगे जाना है, ठीक है, पीछे आना है, वो पंजों को खेलते हैं और वो अपना काम करके जैसे उनको बोनस मारना है, ठीक है, तो पंजों पे खेलते रहते हैं और ऐसे हल्की तेजी मूवमेंट करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको पंजों पे खेलना है, ठीक है। उसके बाद में स्टेपिंग में दो तरीके की स्टेपिंग आती है। एक तो मतलब स्टेपिंग होती है जो कि काउंटिंग में होती है, ठीक है। मतलब देखो ऐसे ये, ठीक है, एक दो और वो तीसरे पर टैग होता है, ठीक है। एक तो स्टेपिंग होती है और दूसरी है कि भाई हमें एक ही पैर को, जो हमारा रीडिंग पैर है, ठीक है, जो हमारा रीडिंग पैर है जो हमें मूवमेंट करवाता है, ठीक है, ये हमारा रीडिंग पैर होता है और ये हमारा होता है रियल पैर। ये रीडिंग पैर मतलब जो डिफेंस के अंदर मूवमेंट करता है वो रीडिंग पैर होता है, और जो हमें कैच लगते टाइम पावर देता है वो होता है हमारा रियल पैर। क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो ये बड़ा पैर बाहर लगेगा, ठीक है, और ये हमें पावर देगा बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और डिफेंस में जो रीडिंग करवाएगा हमें, जो डिफेंस को आगे पीछे करने में मदद करेगा और जो डिफेंस को तोड़ेगा वो हमारा होता है ये रियल पैर, ठीक है। रीडिंग पैर होता है वो ये। तो इसकी मूवमेंट देखो वो ये होती है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताई वो काउंटिंग वाली, ठीक है, जिससे आप ये मार सकते हो ऐसे हैंड टच, ठीक है। और दूसरी होती है कि आप सीधे इसी पैर से आगे चलते जाओ, मतलब आप ऐसे आए, ठीक है, और ऐसे ही चलते रहे आगे, ठीक है, ऐसे ही चलते रहे। और जो आपने सामने दिखा आपके, उसको हैंड टच किया और बाहर निकल गए, ठीक है। एक तो मूवमेंट है ये। ऐसे दो तरीके से ज़्यादातर रेडर खेलते हैं, क्योंकि इनमें ही ज़्यादातर पॉइंट निकलते हैं, ठीक है। जब आपको लगता है कि भाई कॉर्नर ज़्यादा दूर है और पीछे भाग रहा है वो, ठीक है, तो फिर तो काउंटिंग में चलेगा, मतलब स्टेप, ठीक है, तो फिर तो ठीक के हिसाब से चलेंगे। मतलब वो देखो आप चला, यहाँ से चले दो पे से, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे कवर पीछे हट जाएगा, ठीक है, दूसरा ये, ठीक है। और तीसरे पे हमें कॉर्नर को पकड़ना है, वो अटैक का पीछे भाग रहा है वो, मतलब उसको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ से हम पूरा स्पीड में अटैक करेंगे, ठीक है, यहाँ से मारा और बाहर निकल गए, ठीक है। तो एक तो होगी ये, और दूसरा ये, मतलब आप ऐसे खेल रहे हो पंजे, ठीक है, यहाँ पे, और जब आपने देखा कि आगे गए, ठीक है, मतलब वो हट नहीं रहा पीछे, ठीक है, और ये भी नट रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब ये वाला पैर ही थोड़ा आगे लोगे आप, ठीक है, ऐसे। अब उसमें तो आप ऐसे चलते थे, एक स्टेप बदला दूसरा पैर बदला, ठीक है, इसमें चलोगे आप ऐसे, आपने पैर रखा, फिर आप यहाँ पे फिर चले गए आगे, ठीक है। और अगर ये आगे मिला तो इसको हैंड टच कर दिया, ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ से चले, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे एक छोटा पैर रखा जाएगा, क्योंकि अब हम दो स्टेप में यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और अगर हम उसको इसी स्टेप में पकड़ेंगे, सामने वाले को तो निकल जाएगा, वो पीछे हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा छोटा स्टेप आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा छोटा स्टेप आएगा और कॉर्नर को हम इसके बाद में अच्छे से हैंड टच मार पाएंगे, ये देखो। तो दूसरा तरीका ये, ठीक है, कि हम यहाँ पे आए, अगर यहाँ पे कवर मिला तो हम इसको मार देंगे, ठीक है। अगर नहीं मिला तो हम यहाँ पर एक छोटा स्टेप लेके इसके बाद में कॉर्नर पे अटैक करें, ठीक है। तो ये है दो तरीके, ठीक है। एक मैं बोनस टिप आपको और बताता हूँ कि भाई जब डिफेंस में आप खेल रहे होगे और जब मतलब आपके पास पॉइंट ना निकले या मतलब निकल रहे हो, जब आपको डिफेंस को रीड करने में मुश्किल हो रही है, तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि जब डिफेंस खेल रहा है आपके सामने, मतलब आप रेडिंग पे गए हो, ठीक है, मतलब जब आपने अगर डोज मारी है, ठीक है, मतलब ठीक है, रीडिंग पैर से आपने डोज मारी है, और आप देख लो बंदों की कि भाई वो पीछे हट रहा है या फिर वहीं पे खड़ा है, ठीक है। अगर तो वो पीछे हट रहा है तो मतलब वो पीछे जाएगा, तो आपको जल्दी से पकड़ के उसको हैंड टच मारना, मतलब अपनी मूवमेंट तेज करके, ठीक है। और अगर वो नहीं हट रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि वो कैच मारेगा, ठीक है, तो आपको बचना है, ठीक है। जैसे आप खेल रहे हो, यहाँ पे खेल रहे हो आप, ठीक है, इसके बाद में आपने आगे डोज मारी, ठीक है, वो पीछे नहीं हटा, आपने एक बार रीड कर लिया कि वो पीछे नहीं हट रहा, दूसरी बार आप फिर खेल रहे हैं यहाँ पे, आपने फिर मारा, ठीक है, और आपने देख लिया कि भाई वो पीछे नहीं हट रहा तो वो कैच मारेगा, ठीक है।
और अगर वो दोनों बार मूवमेंट में आपके पीछे हट गया तो समझ लीजिए वो पीछे हटेगा, उसको आपने हैंड टच मारना है, या फिर वो पीछे हटा के आपको डोज देगा उसको और यहाँ पे बोनस मार देना है। ठीक है, तो ये बोनस टिप है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब हम मूवमेंट करते रहते हैं ना, तो जो डिफेंडर पीछे हट गया तो ठीक है, मतलब वो तो पीछे जाएगा, और जो मतलब वहीं पे खड़ा है तो समझ लीजिए कि वो कैच मारेगा। ठीक है, तो एक ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पॉइंट निकलते हैं। और एक आप मूवमेंट और देख सकते हो कि जैसे कि आप खेलते रहते हो ना, जैसे आप खेलते रहते हो तो ज़्यादातर डिफेंडर क्या करते हैं, कैच मारने से पहले आप हाथ भींचते हैं एक दूसरे का, या फिर ऐसे झटकी देते हैं हाथ में। तो उन चीज़ों को भी आप पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिससे कि आपको एक हिंट मिल जाएगी आपको कैच कौन मारने वाला है। ठीक है, वैसे तो कैच कहीं से भी लग सकती है, और इससे आप मतलब एक रेडी हो जाओगे कि वो बंदा कैच मारेगा। ठीक है, और आप मूवमेंट करते जाओगे, इन्हीं मूवमेंट के साथ आपको पॉइंट निकलेंगे। ये 2 मूवमेंट है, देखो, एक तो काउंटिंग वाली, ठीक है, 1 2 और तीसरी ये वाली। ठीक है, और दूसरी है ये वाली, जिसमें आप रीडिंग पैर को बार बार आगे लेके जाओगे। ठीक है, ऐसे आपने आगे रखा, उसके बाद में इससे आगे चलते गए आप। ठीक है, इससे चलते गए, अगर कोई मिला मतलब कवर मिला आगे तो कवर को हैंड करके ऐसे, और नहीं मिला फिर हमें पैर रख के उसको मार दिया। ठीक है, ऐसे ही होता है, और दूसरी साइड में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे खेल रहे हो आप इस साइड से, तो ऐसे, तो ये फिर आपका रीडिंग पैर बन जाएगा, ये आपका रियल पैर बन जाएगा, क्योंकि मूवमेंट चेंज होगी ना। तो अब ऐसे थे, तो ये रीडिंग था, ये रियल था, और अभी साइड आ गए लेफ्ट साइड की रेड पे, तो ये रीडिंग बन गया, ये रियल पैर बन गया। ठीक है, और मूवमेंट इसमें भी सेम रहेगी। जैसे आप यहाँ पे खेल रहे हो, ठीक है, आपने एक पैर आगे मारा, ठीक है, 1 2, यहाँ पर ये जो पहला होता है ना, यहाँ तक पहुँचते आप कवर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, दूसरे में आपको कवर पीछे हट जाएगा मतलब, और अगर कॉर्नर को कैच मारनी होगी तो वो यहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ बच के निकलना है उससे। ठीक है, आपको आधा स्टेप मारना है और बच के निकल जाना है। और अगर वो दिख रहा है कि वो पीछे भाग रहा है तो उसको यहाँ से इसी स्टेप के बाद में आपको पूरा रीच खोल देनी है, अपनी जितनी भी आप रीच खोल सकते हो, आपकी रीच खोल देनी है आपको यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से टच किया और यहाँ से निकल गया, आपको पूरा लॉबी का पूरा यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे खड़े आप, ये मूवमेंट आपकी, ठीक है, अब तक कवर पीछे हट चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ से इसके बाद में यहाँ आए, ये कवर पीछे आ चुका है। ठीक है, और कॉर्नर को पीछे जाना है तो यहीं से निकल लेगा, तो आपको आप यहाँ से रीच खोलनी है अपनी। ठीक है, और यहाँ से मारने लॉबी में जाना है। ठीक है, और दूसरे इसमें सेम यही है कि जब आप खेलते रहोगे तो आपको मतलब ये पैर आगे लिया, और जब दिख रहा है कि आपको मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसको मारना है, तो आप आधे स्टेप ले सकते हो, जैसे कि ये वाली दूसरी स्टेप में। ठीक है, जब आप डिफेंस को हिला रहे हो, और जो भी आगे मिलेगा उसको मार के निकल जाएंगे। तो ये थी भाई वीडियो कि कबड्डी के स्टेप कैसे सीखे। ठीक है, जो कबड्डी के स्टेप थे मतलब ये 2 ही मूवमेंट होती है ज़्यादातर, रीडिंग के, स्टेपिंग है हमारी, तो इनसे आप अच्छे तरीके से खेल सकते हो और पॉइंट स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।